Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already discussed about section 93 that is related to defenses. That defense related to communication made in good faith. कि good faith में अगर किसी ने communicate कर दिया है, whether that is doctor, whether that is advocate or any other professional, that is a defense under section 93. In today's lecture we will further start section 94. Section 94 बात करता है act to which a person is compelled by threat. जब एक व्यक्ति को धमकी दी जा रही है, मजबूर किया जा रहा है और फिर वो कोई एक्ट कर देता है तो उसके लिए उसको छूट मिली हुई है. एक्सेप्ट मर्डर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख लीजिए. सबसे पहला एक्सेप्शन है कि मर्डर के मामले में नहीं है. अगर आप मान लो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को न्यौछावर करते हो तो वो जो है आपको छूट नहीं मिलेगी. एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़कर. एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, और स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज है उनको छोड़कर. ये एक्सेप्शन दिया गया है स्टार्टिंग में ही. उन ऑफेंसेज को छोड़कर अगर कोई ऐसा एक्ट आपने कर दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट. जो किसी व्यक्ति को मजबूर करता है किसी एक्ट को करने के लिए, एट द टाइम ऑफ डूइंग, उसको करते समय या तो किसी ने उसको करने के लिए कहा, मजबूर किया, या जो है एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो कर रहा था उस टाइम मजबूर कर दिया. रीजनेबली कोज द अप्रीहेंशन दैट, और उस जिस व्यक्ति ने वो एक्ट किया उसको ये कोज है, उसके पास ये उचित कारण है कि उसको अप्रीहेंशन था, डर था किस चीज का, इंस्टेंट डेथ का, कि उसी टाइम उसकी मौत हो सकती है अगर वो उसने एक्ट नहीं किया था. विल अदरवाइज विद कंसिक्वेंस, और उसके कुछ और परिणाम हो सकते हैं. प्रोवाइजो कहता है कि द पर्सन डूइंग द एक्ट, जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है, डिड नॉट ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अपनी सहमति से, वो अपनी सहमति से वो एक्ट ना कर रहा हो, और फ्रॉम अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, या उसे ऐसा कोई रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि किसी दूसरे व्यक्ति को यानी कि उसको कुछ टाइम मिल सकता है और उसको उसी टाइम डेथ नहीं होगी. अगर कुछ टाइम गैप आता है तो प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंटर, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो खुद को निकाल सकता है, तो उस मामले में ये प्रोवाइजो काम नहीं करेगा. कहने का मतलब है एक कोई व्यक्ति है, उसके कान पर किसी ने बंदूक रखी है कि तू इधर, तुझे मैं मार दूंगा अगर तूने सामने वाले को थप्पड़ नहीं मारा, तो ये इंस्टेंट डेथ का कोज है. तो उस सेंस में अगर वो थप्पड़ मार देता है सामने वाले पार्टी को तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अब एक कोई व्यक्ति कहता है कि तेरे कनपट्टी में मैंने बंदूक रखी, अब तुझे सामने वाले व्यक्ति को मारना है, तो उस सेंस में उस व्यक्ति को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कनपट्टी पर, उसके कान पर अगर बंदूक रखी गई है तो वो वहां से उसकी जान और सामने वाले व्यक्ति की जान इक्वल फुटिंग पर है, तो उसको वो डिफेंस नहीं मिल पाएगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्ट करना है, कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग, प्रोवाइजो दिया गया इसके साथ कि अगर वो एक्ट कर रहा है डिड नॉट ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, अपनी सहमति से नहीं है, या एक ऐसा रीजनेबल अप्रीहेंशन भी उसको नहीं है, रीजनेबल फ्रॉम अ रीजनेबल अप्रीहेंशन उसके पास आ रहा है कि उसकी शॉर्ट टाइम में इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, या ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसके तहत उसको अंदर रोक के रखा हुआ है, तो उस सेंस में प्रोवाइजो बताया गया है कि वो जो है इस डिफेंस के अंदर फॉल कर जाएगा. तो ये तो था इसका सिस्टम. ये सेक्शन 94 जो है, वैसे नॉर्मली हम जब क्राइम की बात करते हैं तो एक्टस रियस और मेंस रिया दो वर्डिंग हम यूज करते हैं कि उस व्यक्ति ने एक्ट किया है और उसका मेंटल जो एलिमेंट था वो भी वहां प्रिवेल कर रहा था. लेकिन ये जो है यहाँ पर वो थ्रेट की वजह से कुछ एक्ट कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि यहाँ पर उसकी खुद की इच्छा नहीं है. तो ये जो सेक्शन 94 है ये एक्सेप्शन टू एक्टस रियस काउंट होता है. फिर एक्सप्लेनेशन कहता है कि पर्सन हु ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, एक व्यक्ति अपनी सहमति से और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, और मारे जाने की डर से, ज्वाइंस ए गैंग ऑफ डकैत, अगर खुद जो है किसी गैंग ऑफ डकैत को ज्वाइन कर लेता है, लुटेरों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, और ये जानता है, नोइंग देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर को जानता है कि वो डकैत है और डाका डालते हैं, उसे जो है इस एक्सेप्शन में किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस ग्राउंड पर कि उन्होंने जबरदस्ती उनको पकड़ लिया था और उसको मजबूर किया था. मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें 4-5 लोग हैं, एक छठा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो सोचता है कि हाँ मेरी एक रेपुटेशन बननी चाहिए, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और जानबूझ के, उसे पता भी है कि ये डकैतों का ग्रुप है और ये क्या चोरी डकैती करते हैं. अगर वहां जाकर उनके साथ मिलने के बाद अपनी सहमति से बाद में उसको मजबूर किया जाता है कि तुझे ये एक्ट करना है, तो उसको ये ग्राउंड नहीं मिलेगा. एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि पर्सन सीज्ड बाय, एक व्यक्ति जो है सीज मीन पकड़ लिया जाता है गैंग ऑफ डकैत के पास और फोर्स्ड, उनको दबाव दिया जाता है, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट, धमकी दी जाती है कि उसकी उसी टाइम मौत हो सकती है,
टू डू ए थिंग, कि उसे एक ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जो लॉ के तहत ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स, एक स्मिथ है, कोई लोहार है, उसको मजबूर किया जाता है कि अपने सारे के सारे हथियार ले ले, उपचार ले ले, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस, और एक घर का दरवाजा खोले, फॉर द डकैट्स के लिए, और टू एंटर एंड प्लंडर इट, और उन्हें अंदर जाने में मदद करे, उसे जो है इस एक्सेप्शन में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो है इसका जो इलस्ट्रेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इससे आप क्लियर कर सकते हो। तो ये है हमारा सेक्शन 94। अगर हम सेक्शन 94 के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करें, जैसे कि इसके साथ एक मैगजिम भी जुड़ी हुई है, वो मैगजिम है एक्टस मी इनविटो फैक्टर्स नॉन एस्टमेंस एक्टस रिया, कि एक एक्ट डन बाय अगेंस्ट हिज विल नॉट एन एक्ट। तो ये मैगजिम है जो आप नोट कर लीजिए अपने बेयर एक्ट पे, मैं यहाँ पर नोट करवा देती हूँ ये मैगजिम को, ये मैगजिम आप नोट कीजिए, एक्टस मी इनविटो, एक्टस मी इनविटो मैं लिख देती हूं, एक्टस मी इनविटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मैंस एक्टस रियस। तो ये मैगजिम कहती है कि एन एक्ट, जो भी एक्ट आपने किया है, वो एक्ट आपकी विल के अगेंस्ट किया गया है, तो वो क्या है, एक्ट नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से ये जो प्रोविजन है, ये इस एक्ट सीरियस का एक्सेप्शन भी आप इसे कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के सेंस में और समझें, तो एक ऐसा ऑफेंस, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे दिया, एक्सेप्शन फॉल कर रहा है कि मर्डर है। सेकंड है कि अगर स्टेट के अगेंस्ट किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो पनिशेबल विद डेथ है, उसमें भी छूट नहीं मिलेगी। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि वेयर द एक्यूज हैज वॉलंटरली पुट हिमसेल्फ, जहां एक्यूज ने खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल लिया। ये एक्सप्लेनेशन 1 आपको कह रहा है कि वो खुद एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लेता है कि उसे पता है कि किसी डकैत का ग्रुप है या किसी अदर ग्रुप है, फिर भी वो जानबूझकर उसमें एंटर हो जाता है, और उसके बाद अगर उसको कोई कंपल करता है, थ्रेट देता है, कोई कोर्जन की बात करता है, कोई फोर्स की बात करता है, तो उसमें किसी प्रकार की छूट उसे नहीं मिलेगी। अब आप जब देखें थ्रेट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, थ्रेट के अंदर कोर्जन भी आ सकता है, आपको जिसे कोर्जन को आप ड्यूरेस भी बोल सकते हैं, फोर्स भी आ सकता है कि दबाव में आप कोई काम कर रहे हो, किसी के प्रभाव में आके कोई काम कर रहे हो, तो उस सेंस में सेक्शन 94 के तहत थोड़ी छूट मिल सकती है। अगर हम आगे इसको देखें, कुछ एक और एक सिचुएशन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने भी ये देखा फियर और कंपल्सन की बात आ रही है। फियर और कंपल्सन में इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज किसी व्यक्ति को ये कहा कि तूने ये काम अभी करना पड़ेगा वरना मैं बाद में तेरे को मार दूंगा, तो वो इंस्टेंट नहीं होगा। इंस्टेंट का मतलब है उसी टाइम उसको मारने की बात की जा रही है और ऐसे एक्ट किए जा रहे हैं जिससे ये पॉसिबल है, उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि हाँ ये मेरे को डेथ कॉज कर सकता है। उस सेंस में जो है आपको सेक्शन 94 के तहत क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन में आप फॉल कर जाओगे और आपको एक डिफेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उस टाइम पर भी आपको छूट है। इसके रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी काफी रेकमेंडेशन कर दिया है कि इसके जो कुछ पॉइंट्स को आप चेंज कीजिए। जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट, इसको जो है इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट जो वर्ड यूज किया गया है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखोगे इंस्टेंट डेथ की बात की जा रही है टू दैट पर्सन, तो कह रहा है कि इसमें ग्रीवियस हर्ट और हर्ट को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये लॉ कमीशन ने काफी बार रेकमेंड किया है कि अचानक से चोट पहुंचाने की बात भी आ रही है तब भी उसको शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद की अगर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ की बात कर रहे हो और ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक्यूज से रिलेटेड होनी चाहिए। अब क्या है कि इंस्टेंट डेथ की बात आ रही है, इसमें सिर्फ खुद के इंस्टेंट डेथ की बात आ रही है, लेकिन अगर मान लो आप ये देखते हो कि किसी के बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है, किसी के फादर या सन को मारने की धमकी दी जा रही है, वाइफ को मारने की धमकी दी जा रही है, उसके सेंस में आके किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये लॉ कमीशन जो है रेकमेंड कर चुकी है और ये रेकमेंडेशन है काफी इंपॉर्टेंट। अगर इनको लागू किया जाए तो कुछ और नया जो कंसेप्ट है आईपीसी के सेक्शन 94 का निकल कर आ सकता है। आई होप आपने आज का ये लेक्चर एंजॉय कर लिया होगा। अगर आपको एंजॉय नहीं हुआ है फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैडम आपने अच्छा नहीं करवाया, और किसी प्रकार का डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोरोना का इश्यू बढ़ता जा रहा है तो अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, कफ वगैरह ना होने दीजिए। हल्की सी भी आपको ये लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ने जा रही है उसी टाइम आप उसका इलाज करवाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
Thank you for watching. Have a nice day.